हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के टॉप 40 प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इन 40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए भारतीय संविधान के इन 40 प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसी दिन भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना। इसीलिए हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो प्यारे साथियों संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान के निर्माण प्रक्रिया की अध्यक्षता की गई थी और ये स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। आपसे पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान बनने के लिए हुई। यह ब्रिटिश शासन के अंत से पहले हुई। इस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था, उसके अंत से पहले हुई। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा कितने सदस्यों की थी? जो संविधान सभा बनी वह उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल उसमें सदस्य थे 389। बाद में देश विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। तो आप याद रखेंगे कुल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो प्यारे साथियों संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान की मूल भाषा क्या है? तो संविधान की मूल भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। 2 भाषाओं में स्वीकृत प्रतियां हैं। तो संविधान की मूल भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो प्रस्तावना में 25 शब्द हैं। व्याख्या संविधान की आत्मा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो संविधान की आत्मा हुई प्रस्तावना और उसमें कुल कितने शब्द हैं? 85, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। किस तरीके का राज्य है? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। ये शब्द प्रस्तावना में हैं। तो भारत किस प्रकार का राज्य है प्रस्तावना में उल्लेखित है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। संप्रभुत्व है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार हैं 6। मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में बताए गए हैं कि कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों? 6। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 किससे संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित है। प्यारे साथियों, कानून के समक्ष समानता। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 का संबंध कानून के समक्ष समानता से है, यानी किसी भी व्यक्ति, सभी वर्गों के लिए, सभी जाति के लिए और सभी धर्म के लिए, सभी लोगों के लिए कानून के लिए जो समानता होगी वो बराबर होगी। सभी के लिए कानून एक समान लागू होगा।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14, सभी लोगों के लिए कानून एक तरीके का लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 क्या कहता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के ए में राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें बताया गया है किसी भी बच्चे की 6 से 14 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 ए में वर्णित है, राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस संशोधन को से 21 ए जोड़ा गया? यानी शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत 21 ए जोड़ा गया, जो कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक से क्या मतलब है दोस्तों? संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें जो अनुच्छेद दिए हैं, अगर उनका कोई खंडन करता है तो उसका संरक्षण कौन करेगा? तो संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। यानी संविधान के अनुच्छेदों का संरक्षण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह मूल ढांचे की रक्षा करता है। यह संविधान जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसकी संपूर्ण रक्षा करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का संरक्षक हमारा हुआ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आप सभी को मालूम होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और पुनः चुने जा सकते हैं। यानी एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 में बताया गया है। कैसे चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। संसद और विधायक मिलकर चुनते हैं। यानी जनता के द्वारा चुने गए एमएलए और जनता के द्वारा चुने गए एमपी, इनसे जो चुनाव होगा वो निर्वाचक मंडल का चुनाव, ये अपने मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। 5 वर्ष के लिए उसे राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? जैसे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। जिस दल में सबसे ज़्यादा वोट होती है वो बहुमत दल कहलाता है और उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है दोस्तों? राष्ट्रपति कराता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में बहुमत जरूरी है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा दोस्तों ये जनता के द्वारा सदस्य चुन के आते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 543 है। 530 जिसमें राज्य और 13 केंद्र शासित के क्षेत्र से सांसद चुन के आते हैं। यानी कुल सांसद चुन के आते हैं 543। अब आप इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा 271 हो जाएगा। 271 से ज़्यादा जिसके पास वोट होंगे वही बहुमत दल का नेता चुना जाएगा, यानी उसी की ही सरकार बनेगी। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 होती है। इसी प्रकार आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। तो 250 राज्यसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा में सांसद होते हैं, जिसमें 238 चुने जाते हैं। 238 लोगों को सांसद के रूप में चुना जाता है और 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा सांसद के रूप में 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार मनोनयन कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे भंग कर सकता है।
तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। आप लोग बताएंगे लोकसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा से संबंधित है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे कभी भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर किए जाते हैं। तो यह एक प्रकार का स्थायी सदन है। इसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इसमें राज्यसभा का अनुच्छेद पूछ ले तो राज्यसभा का अनुच्छेद नंबर 80 है। लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के बारे में बात करें तो वास्तविक कार्यकारी भारत में प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति वास्तविक नहीं होता है, औपचारिक होता है। भारत के अंदर संविधान में औपचारिक प्रमुख कार्यकारिका का राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख होता है हमारा प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो याद करिएगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1947 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्त आयोग कितने वर्ष में बनता है? वित्त आयोग 5 वर्ष में बनता है। केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध तय करता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का क्या काम होता है? केंद्र व राज्य में वित्तीय संबंध तय करना वित्त आयोग का काम होता है और यह 5 वर्ष में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में है। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग के हाथ में होता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 का संबंध यूपीएससी से है। इसके तहत सिविल सेवाओं की नियुक्ति होती है, जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस आदि अधिकारी बनाए जाते हैं या परीक्षा कराती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 में इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है एनआईसी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एनआईसी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का संक्षिप्त रूप है। सरकारी डिजिटल सेवाएं चलाता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान संशोधन कौन कर सकता है? यानी हमारे भारतीय संविधान में जो भी संविधान है उसमें अगर किसी भी संविधान में कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो या कुछ संशोधित करना हो तो यह कौन कर सकता है? यह शक्ति किसके हाथ में होती है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति संसद के हाथ में होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अगर किसी भी कानून में अगर संशोधन करना है तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों में जिसका भी विशेष बहुमत होगा तो वह संविधान संशोधन हो जाएगा। अगर बहुमत नहीं होगा तो वह संविधान संशोधन का बिल पास नहीं होगा। तो संविधान संशोधन की शक्तियाँ संसद के हाथ में होती हैं। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ सन 1951 में। क्योंकि प्यारे साथियों एक ही बार में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बन जाती है, उसमें कभी ना कभी संशोधन होगा, कोई चीज़ बढ़ेगी कोई चीज़ घटेगी। तो सबसे पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन सन 1951 में हुआ, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीमा जोड़ी गई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसमें कुछ लिमिटेशन जोड़ी गई कि हर जगह आप लोग सेना के बारे में आप लोग सारी चीज़ें नहीं बता सकते या अन्य भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में सीमाएं जोड़ी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीमाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 370 किससे संबंधित था? यह जम्मू कश्मीर से हटाया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, 2019 में हटाया गया। तो इसका संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से था। और इसको कब हटाया गया? सन 2019 में हटाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस संशोधन से लागू हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन से लागू हुआ, 2017 में लागू हुआ।
इसे वस्तु व सेवा कर के नाम से जाना जाता है। तो जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल है अनुच्छेद नंबर 352 में, राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुल आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय काल के बारे में अनुच्छेद नंबर 352 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत प्रणाली किस संशोधन से आई? जब हमारे भारतीय संविधान में 73वां संशोधन हुआ तो पंचायत प्रणाली आई। इसमें ग्राम पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नगर निकाय किस संशोधन से आए? तो पंचायत प्रणाली 73वें संविधान संशोधन से आई, नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन से आए, जिसके अंतर्गत नगर पालिका व नगर परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग कब बना? तो ये बना सन 2015 में, और ये योजना आयोग की जगह पर बना। 2015 के पहले योजना आयोग था और योजना आयोग की जगह पर वर्तमान में नीति आयोग बना। नीति आयोग का क्या कार्य होता है? तो सरकार की सभी नीतियों के बारे में ध्यान रखता है और नीति सलाहकार भी होता है। अगर आपसे पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अगर आपसे पूछे भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, और यह 2015 में बना। इसके पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अलग नियुक्त किया जाता है। प्यारे साथियों, ये कुछ 40 हमारे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपके ऑल वन डे एग्ज़ाम में इसमें से कई क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।